On the eve of polling in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, the pitch of progress and parivartan have now been forgotten. Parties are now relying on galis instead. Sample this and you'll understand what I mean. आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। And not just this, there has been the spat between Priyanka Gandhi Vadra and former Congressman Jyotiraditya Scindia, today Minister in the Modi cabinet, both of them going for each other. Priyanka Gandhi Vadra calling him somebody who's a backstabber, and Jyotiraditya Scindia hitting right back. Listen in to this war of words as well. ये कुछ नहीं कहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, गांधी परिवार की बात करेंगे। इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर। खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उसकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं। इतना डर क्यों सताता उनको इस परिवार से? इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर। गांधी फैमिली से लेकर नेहरू जी से लेकर आज जो भी है राहुल गांधी तक, सबको गालियां देने वाले मशहूर नेता हमारे मोदी साहब हैं। आपके करतूत ऐसे हैं, लोग अब आपकी सूरत देखना नहीं चाहते। You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate, Shehzad Poonawalla, Anand Ranganathan continues to be with us, as do Mohammad Tariq Khan and Sanjay Jha. Shehzad Poonawalla, the Congress party, and when they come out to defend the first family, they come out and say 30 साल से इन्होंने कोई position नहीं ली. Have people forgotten the office of prophet? It's a story I broke here on Times Now when it was just born, 2006, January, February sometime. And Sonia Gandhi had to resign because she had not one but 2 positions, a member of parliament and the National Advisory Council chairman. They say कोई position नहीं ली. इंदिरा गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं थी? नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? ये क्या डिफेंस है? नाविका जी, ये बात तो सही है कि ऑन पेपर कोई पोजीशन अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, परंतु पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी ये चलाने का अगर कोई मॉडल किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार कैसे रिमोट कंट्रोल से चली, और अब जब पार्टी में राहुल गांधी को स्थापित करना नामुमकिन हो गया तो रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाने का भी एक प्रोग्राम सामने आ चुका है। और इसीलिए ये रिमोट कंट्रोल मॉडल से ही चलाने की सरकारें भी कोशिश की गई। आज देखिए नाविका जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने के बदले कि राजस्थान ने पिछले 5 सालों में क्या हासिल किया, छत्तीसगढ़ की सरकार
सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या हासिल किया। अब ये लोग एक परिवार की जो बातें हैं उसके पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि इनकी दोनों ही सरकारें लूट झूठ और फूट की सरकारें रही हैं, और इसीलिए जो अप्रत्याशित लूट मचाया गया है यहां पर राजस्थान में जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर पेपर लीक घोटाला, जल जीवन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, और भूपेश बघेल जी ने तो शराबबंदी के नाम पर शराब घोटाला, गोथान घोटाला, गोबर घोटाला, महादेव के नाम पर भी लूटने का काम किया है। अब जब ये सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर देखिए, मोदी जी ने तो मूर्खों के सरदार किसी का नाम नहीं लिया, परंतु वो क्यों समझ गए। और बताइए ना, जो कहता है कि राम जी 13 साल वनवास काटे, जो कहता है, और आज भी राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल पर जीएसटी लगता है, प्रियंका जी ने कहा है पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगता है। कल वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार को जब गालियां दे रही थी तो उन्होंने कहा ग्वालियर चंबा। अब मुझे तो नहीं पता ग्वालियर चंबा क्या है, चंबल तो पता है, ग्वालियर चंबा कौन सा इलाका है। तो एक नया इलाका ही इन्होंने इजाद कर दिया। और बताइए कि जिस परिवार ने अफगानों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ शहादत देने का काम किया है, उसकी वफादारी पर सवाल उठाते हुए बात रखी है, तो कहीं ना कहीं इनके पास काम गिनवाने के लिए नहीं है, उपलब्धि गिनवाने के लिए नहीं है, और इसीलिए आज इस प्रकार की बातों पर, टिप्पणियों पर वो उतर आए हैं। डॉक्टर संजय झा, प्लीज रिस्पॉन्ड। नाविका जी, आपको याद होगा ये हमारे जो बड़े राजनेता हैं, मैं तो समझता हूं कि अभिनेता है, राजनेता नहीं है, उनका जो बयानबाजी चल रहा था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम। अरे भैया, कर्नाटका हारे, हिमाचल प्रदेश हारे, कांग्रेस ने हरा दिया आपको। और अभी जो 2 महीने में जो नतीजे, 1 महीने के अंदर जो नतीजे आएंगे उसमें 5-0 होने वाला है, भाजपा को 1 राज्य भी नहीं मिलेगा। तो भारत की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। नाविका जी देखिए, ये राजनीतिक दल में वो एक प्रवक्ता है, मैं कुछ कहूंगा, इसका कोई, मैं समझता हूं कि महत्व नहीं है। भारत की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, और वो समझ गए हैं कि ये लोगों ने अहंकार में डूबे हुए हैं, इन्होंने किसको तोड़ा, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। अच्छे दिन प्रधानमंत्री के मुंह से तो निकलते ही नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो आज जी एवरीबॉडी नोज वेदर इट्स अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, dividing society, breaking democracy, threatening our constitution, a flop foreign policy, destruction of farmers, a vanishing middle class, increasing poverty, a total destruction of governance. Narendra Modi's government is probably the worst that Dr. Manmohan Singh had once forecasted. But these are not the issues that your leaders raise. Your leaders are raising issues of Mohammad Shami. So if these are the big issues, where are they? Shehzad is countering you. Shehzad. एक वाक्य, कम से कम आज मुझे संजय जी की बातों से बड़ा प्रसन्नता महसूस होने का विषय मिला, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, कर्नाटक, हिमाचल हम जीते, बिल्कुल सही, आप जीते। ये कह रहे 5 राज्यों में भी हम जीतेंगे। तो अगर ऐसी अपेक्षा है तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है ना। तो ये जो विदेश की धरती पर जाकर भारत में हस्तक्षेप की मांग करते हैं और कहते हैं लोकतंत्र इज डेड, एंड आई एम सरप्राइज्ड एट द ओब्लिवियन इनटू व्हिच इट हैज पास बट यू आर नॉट रिएक्टिंग। ऐसे नेता जो है, जो भारत के विरोध में जाकर विदेशी धरती से बयान देते हैं, तो उनको तो आज संजय झा नकार रहे हैं। और देखिए, संजय जी तो बीते दिनों की बात करेंगे, बीते दिनों में वो कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, आजकल तो सस्पेंडेड ही चल रहे हैं। परंतु कम से कम सस्पेंडेड एनिमेशन में चलते चलते सस्पेंडेड लॉजिक की बात मत कीजिए। आज फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं हो रही। लेट मी गेट इन मोहम्मद तारिक खान। मोहम्मद तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी से, माय क्वेश्चन टू यू इज, संजय झा कह रहे हैं सारे राज्यों में वो जीत रहे हैं, क्या अखिलेश जी भी यही मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है मध्य प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ है? हम लड़ रहे हैं तो मैम, हम ही तो भी पार्टी लड़ती है, बीजेपी लड़ रही है तो बीजेपी अपने लिए वोट मांग रही है। चौटाला इनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या चौटाला जाकर राजस्थान, हरियाणा में इनके साथ है? क्या राजस्थान में जाकर कह रहे हैं चौटाला हमको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दे? क्या नहीं है। देयर इज बाउंड्रीज फॉर द पार्टीज कि हमको अपने लिए वोट मांगनी है। हम जहां पर लड़ रहे हैं, पहले भी मध्य प्रदेश में लड़ चुके, वहां जीत चुके, हम अपनी जीत के लिए वहां पर लड़ रहे हैं। और समाजवादी जो अपना काम करती है उसके बिना पर, क्योंकि ये सब सटे हुए उत्तर प्रदेश से स्टेट है, इसके बिना पर इन स्टेटों में हम वोट मांग रहे हैं, किसी और के लिए वोट नहीं मांग रहे। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट to make a coalition with Congress. It doesn't happen. It's all right. We are working for our party that let's do thing कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा You could make a coalition with the Congress party, and today you are officially on my show breaking ranks with the India
alliance, which had banned journalists, 14 of them. That's the only official decision they've taken so far. So, Anand Ranganathan, what is Dr. Sanjay Jha talking about that they are winning 5-0? Is this why the level of debate and discourse is falling down and all kinds of names are being called this way and that? नाविका, पहले तो मोहम्मद साहब आपके सपा से आए हैं, उन्होंने बॉयकॉट वाला वो तोड़ा है और उस खुशी में आपने समाजवादी पार्टी के कलर्स की साड़ी पहनी है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। नंबर 2, जो संजय well, this is thank God you didn't call this saffron, because otherwise I would be in trouble of a different kind. नहीं, और दूसरा संजय झा जी ने भी एकदम ठीक कहा। देखिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बिल्कुल सही। कोई लौटा दे वो बीते हुए दिन जहां इन्फ्लेशन 13% था, आज 4% है, WPI नेगेटिव में है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन जहां पे आपके पास 110 मिलियन टॉयलेट्स कम थे, जहां पे 170 मिलियन सिलेंडर्स कम थे, जहां पे 26 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन जहां ना, संजय प्लीज, why do you interrupt when you say, please don't interrupt anybody else, when you caution others to not interrupt? This is not good manners, Please. You can only be suspended once. Please. Thank you. Now, Navika, गाली देने पे मैं आता हूं। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जो कोई उनको गाली देता है, उनसे 1-1 रुपया लेते ना, तो अभी he would have been richer than Adani and Ambani combined. Fact of the matter is, गाली गलौज चलता रहता है पॉलिटिक्स में। जो नहीं चलना चाहिए वो है झूठ, झूठ की गंगा। और राहुल गांधी को करेक्ट करने का संजय झा ने अभी तक नहीं सोचा, जबकि ये सस्पेंडेड है। इनको बताना चाहिए कि 99.2% मोबाइल जो इंडिया में बिक रहे हैं, they are either made in India or assembled in India. Why is he quiet on that? Because he doesn't want to correct Rahul Gandhi. This is the problem in this country. Fake news spreads, and Rahul Gandhi spreads the fake news. And well, temperatures are rising, in poll-bound states, even though they are dipping in Delhi as the winter comes in. Tomorrow, Madhya Pradesh goes to polls. What's going to happen? Even Chhattisgarh one phase. So, what's going to happen? What's the Janta in both these states going to decide is something we'll know on the 3rd of December. But for now, of course, it is positioning, it is all kinds of galis that are coming in, and all kinds of Beete Din which are being remembered. Whether it is calling out of Jyotiraditya Scindia by Priyanka Gandhi Vadra, or calling out of Priyanka Gandhi Vadra and the Gandhi Parivar by Jyotiraditya Scindia. Well, is it only about elections, or is it also settling old scores? Well, let's wait and watch which way these elections go and which party has the last laugh. Thank you very much to all my panelists, and thank you viewers for joining me on the News Hour tonight. Good night. Have a safe evening. See you tomorrow, same time, same show, the same channel. And the News Hour at 9 will be back.